नमस्कार। साल 2026 कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, इस पे एक एक करके मैं बिंदुवार एक एक वीडियो में बना रहा हूं। साल 2026 में राजा का साल है, शनि न्याय के देवता हैं। कुछ राशियों के अगर कहा जाए तो भ्रम तोड़ेंगे और कुछ राशियों को अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं राजा बनाएंगे। वही राहु और केतु और गुरु का भी राशि का परिवर्तन और कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति मौजूदा समय पे अतिचारी, मतलब इस साल अतिचारी, लगभग आधा साल अतिचारी ही रहेंगे। वही राशि का परिवर्तन भी करेंगे। तो ऐसे में कहा जाएगा कुछ लोग राशियों के लिए ये साल अगर कहा जाए तो उनको राजा बनाएगा और कुछ राशियों के लिए उसका भ्रम तोड़ेगा, या फिर कह लीजिए निर्धन बना देगा, या गलत निर्णयों के कारण चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु अगर कहा जाए पुष्य नक्षत्र, गुरु अगर कहा जाए मघा नक्षत्र में रहेंगे। ज्ञान, सम्मान, परिवार, धन, नौकरी, शासन, सत्ता, बहुत सारी चीजों को गुरु दिखाते हैं। वहीं राहु और केतु अगर कहा जाए अचानक जीवन में बदलाव, कोई बड़ा बदलाव, गुप्त षड्यंत्र, विदेश के अवसर, विदेश घूमना, जैसे भी हो, यह साल बेहद इंपॉर्टेंट है। धन, नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, शेयर मार्केट, नौकरी चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हो, या व्यवसाय आपका चल नहीं रहा है तो कैसा रहेगा, या फिर चल रहा है तो और अच्छा चलेगा कि गड़बड़ होगा। इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। साल 2026 के बारे में उपाय भी बात करेंगे। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि पे आधारित है। अब लग्न राशि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो सीधे सीधे मैं आपको कहूंगा कि आजकल जो ऐप चल रहे हैं और चैट जीटीपी आपने जो है ऐड कर रखा है या डाउनलोड कर रखा है, तो उसमें केवल अपनी बर्थ डिटेल डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा मेरा लगन की राशि कौन सी है। नहीं पता, अगर नहीं डाउनलोड करा कोई बात नहीं, गूगल से या किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दीजिएगा। फ्री के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, उसमें जो है अपनी जन्म कुंडली की डिटेल डाल लीजिएगा। उससे भी आपको जो है पहला नंबर लगन लिखा होगा, ला, वो मतलब आपकी वो राशि हुई। दूसरा, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का नहीं पता तो कोई बात नहीं, नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने बनाया है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेज जाते हैं आपको समय से मिलते रहें। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपकी लग्न राशि से अष्टम भाव में इस समय पे कहीं ना कहीं शनि का मूवमेंट। ऐसे में कहा जाएगा कि सिंह लगन वालों के लिए अष्टम भाव में शनि का मूवमेंट एक तरीके की, ये भी साढ़े शनि की ढैया है। भले राशि छोड़ दीजिए, लगन से भी है तो भी कहीं ना कहीं शनि की ढैया है। एक बात, देव गुरु बृहस्पति इस भाव में गोचर करेंगे इस साल में, मतलब मिथुन, कर्क और सिंह में गोचर करेंगे। वहीं राहु अगर कहा जाए तो सप्तम में और केतु लगन में गोचर करेगा। अब यहां से क्या डिफिनीशन निकल के आएगी, ओवरऑल चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु से। देखिए, राहु के कारण, राहु का सप्तम भाव में गोचर का मतलब ये हो गया कि आपका कोई जीवन साथी है, मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, आपके जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे असर डालेगा ये साल। एक बात, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्याएं चल रही हैं तो उसमें तनाव बढ़ेगा। दूसरी बात, राहु का सप्तम में होने का मतलब यह भी कहलाएगा आपको नए सिरे से कोई रिश्ता, मतलब शादी के लिए आप कोई बातचीत करना चाह रहे हैं किसी से, नए सिरे से कोई रिश्ता आपको लेके चलना है, तो उसमें जल्दबाजी नहीं, उसमें सावधानी, सारी चीजें पता कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। वहीं पे भी कहा जाएगा कि विकल्प आपको मिलेंगे। विवाह नहीं हो पा रहा था, काफी समय से ट्राई कर रहे थे, तो ये साल उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। राहु के कारण, गुरु के कारण आपकी शादी हो जाएगी, या शादी से संबंधित कोई डिस्टरबेंस चल रहा उसमें कमी आ जाएगी। वहीं सप्तम में राहु का गोचर का मतलब यह भी कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है साल। पैसे आपके पास अच्छी मात्रा में आएंगे, अचानक से चीजें आपकी बढ़ेंगी, अचानक से जो है
कहीं ना कहीं पैसे का आवागमन होता रहेगा। दूसरी बात, राहु का पंचम दृष्टि से जो है आपके मित्रों से अटैचमेंट इस समय पे ज्यादा होगा। मित्र मंडली आपकी बढ़ेगी। मित्रों के कारण अगर कहा जाए कुछ लाभ भी है, कुछ नुकसान भी है। और खासकर अगर मैं कहूं तो मई जून जुलाई अगस्त ये 3-4 महीने के पीरियड में मित्रता से संबंधित चीजों में नुकसान। ये 3-4 महीने के पीरियड में कर्ज लेना कर्ज देना सावधानी बरतिएगा। ये 3-4 महीने के पीरियड में कोई भी नया काम शुरू करिएगा तो देख दाके गड़बड़ नहीं है, बस सावधानी बरतिएगा, बस सावधानी से ही चलिएगा। वहीं शनि का गोचर इस राशि में हो रहा है। शनि कर्म को देख रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कोई कर्म या कोई व्यवसाय आपको जो है शुरू करना है या अपनी नौकरी में परिवर्तन करना है तो शनि के कारण आपको विकल्प मिल जाएंगे। वहीं राहु के कारण आपको जो है परिवर्तन जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता भी मिलेगी। और देव गुरु बृहस्पति जनवरी से अप्रैल तक का अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छा है। मई जून जुलाई इस पीरियड में थोड़ा सा डामाडोल रहेगा। जो भी आपका प्रपोजल होगा नौकरी में बदलाव कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कतें 2-4-6 महीने रहेंगी। वहीं पे इस राशि में गोचर का मतलब ये हो गया कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये टाइम फ्रेम में आपको जो विकल्प मिलेंगे बेहद अच्छे होंगे। चाहे वो विकल्प व्यवसाय से संबंधित, चाहे वो नौकरी से संबंधित, चाहे अन्य कोई विकल्प हो, उसमें बढ़ोतरी को दिखाता है, उसमें कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। वैसे भी राहु अगर कहा जाए या फिर देव गुरु बृहस्पति अगर मैं कहूं, गुरु की बात चल रही है, पुष्य नक्षत्र में साल के शुरुआत में, अश्लेषा नक्षत्र में मार्च अप्रैल, और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र अगर कहा जाए मध्य, और अंतिम अगर कहा जाए तो मघा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि धन काम इत्यादि चीजों में व्यक्ति का प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन वो आपको देंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी बेचना है उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है और रिजल्ट भी आपको मिलेंगे और प्रॉपर्टी अच्छे रेट में बिक भी जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। वहीं शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव होगा। शारीरिक ऊर्जा में कमी आएगी। बच्चों के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मई जून जुलाई अगस्त ये 3-4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो बच्चों के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालेगा। शेयर मार्केट खराब नहीं है, शेयर मार्केट से लाभ है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा जल्दबाजी नहीं। शेयर मार्केट अगर कहा जाए गुरु है, गुरु अगर कहा जाए ये लाभ है। यहां पर जाएगा ये जल्दबाजी में नुकसान कराएगा। यहां जाएगा तो व्यक्ति कहेगा अरे यार मैं खेलूं कि ना खेलूं। मतलब साल का शुरुआत लाभ, साल का मध्य कहीं ना कहीं जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में नुकसान, और साल का अंत अगर कहा जाए खेलूं कि ना खेलूं वाली भावनाएं आपके अंतर्गत आएंगी। कोई पुराना मित्र मिल सकता है, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी, प्रेमी जीवन कहीं ना कहीं, अगर अकेले हैं तो कोई ना कोई पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे खान पान का ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा खाने से बचिए। शनि इस जगह पे है, उल्टा सीधा खाने से बचिए। पेट से संबंधित समस्याएं, जो महिलाएं, बच्चियां, बहनें जिनको शादी काफी साल हो गए या शादी के बाद कंसीव नहीं हो रही है संतान, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। उनकी कंसीविंग के लिए ये साल बहुत अच्छा है। बच्चे से संबंधित चीजों के लिए साल बहुत अच्छा है। यात्राएं, विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित धन, थोड़ा सा सावधानी। और खासकर उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है जो लोग किसी प्रकार से पैसा देके या नंबर 2 से विदेश में जाना चाह रहे हैं या देश से दूसरे देश में जाना चाह रहे हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी है। उनको देख दाख के ही चलना है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करते हैं। देखिए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ऐसे में सरकारी नौकरी वालों के लिए यह साल अगर कहा जाए आपाधापी का होगा। भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे पद मिलेंगे, कुछ ऐसी जगह मिलेगी जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव होगा, लेकिन फिर भी आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। प्रमोशन से संबंधित चीजों में अटकाव और फ्लक्चुएशन के साथ में अगर आप लगे रहते हैं तो आपकी व्यवस्था बन जाएंगी प्रमोशन के लिए। स्थान का परिवर्तन को लेकर तनाव होगा, और खासकर जो है अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में कोई स्थान का परिवर्तन होता है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम पे स्थान का परिवर्तन दिखता है जो आपको बहुत ज्यादा मन नहीं भाएगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए मन में डर वहम बना रहेगा ये साल।
कभी ज्यादा कभी कम, कि मैं कैसे अचीव करूंगा, मैं कैसे जो चीजों को ले पाऊंगा। कुछ लोग आपको काटने वाले भी इस साल ज्यादा मिलेंगे, परेशान करने वाले ज्यादा मिलेंगे। प्राइवेट नौकरी में है, नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो उसके लिए साल अच्छा है, नौकरी में बदलाव आपको हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए साल बहुत अच्छा कहलाएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर मैं सबकी बात करूं तो अच्छा है। धन के लिए, काम इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिए सामान्य है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का योग है। शनि इस जगह पे बैठा है और देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए इन 3 भावों पे संचरण, और राहु इसमें और केतु इसमें, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर अपनी दुकान या फिर अपनी कारखाना या फिर अपने ऑफिस को जो है इस साल चेंज करने के लिए सोचेगा कि मैं बदलाव करूं, मैं यहां से या नया सिरे से खोलूं या नया आप जो है ऑफिस में डालूं। इसके लिए ये साल दिखाता है और ये प्लानिंग आपके दिमाग में, ज्यादातर लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गई होगी, चल रही होगी। ठीक है, अब वो चल रही थी 6-8 महीने से, 4-5 महीने से, अब उस पे जो है आगे बढ़ने का समय है। उसको जो है चीजों को लेके चलने का समय है। जहां पर भी आप रहते हैं, जहां पर भी जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनसे मानसिक रूप से तनाव, कुछ बातों को लेके तनाव उनसे, कुछ चीजों को लेके तनाव उनसे, ये साल संभव है। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल कहूंगा सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 मिला जुला सा है, फिर भी अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी, धन का आवागमन अचानक से चलता रहेगा। कभी लगेगा डाउन, कभी लगेगा अप, ये वाली स्थितियां जो है कहीं ना कहीं चलेंगी। बाकी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। और उपाय, देखिए उपायों में जो भी आप बहुत लंबा पीरियड 1 साल का जो भी आप उपाय करते हैं वो करते रहिएगा, जो भी पाठ पूजा करते हैं वो करते रहिएगा। मेरी तरफ से सिर्फ एक उपाय ऐड कर लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा मंगल शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। और इस साल कोई भी रत्न वगैरह बहुत देख दाख के ही पहनिएगा। उल्टे सीधे रत्नों से जो है, ये नहीं कि आपने जो है रखा है तो चोट डाल लिया, या अधकचरा ज्ञान है, थोड़ा सा यूट्यूब में देख लिया कि फला राशि के लिए ये रत्न पहना जाएगा, ऐसा मत करिएगा। ये साल उसके लिए खराब है, तो हमेशा खराब होता है। कहते नहीं कि डॉक्टर जो दवाई देता है वो सूट करती है, अपने से दवाई लेंगे, आपको क्या पता कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कौन सी दवाई पीना, कुछ नहीं, बस पिया खाया हो गया। तो इसमें परहेज करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।